जय महाकाल मित्रों। तो मित्रों, आगामी सप्ताह जो कि 15 सितंबर से 19 सितंबर वाला जो सप्ताह है, इसके लिए आज फिर से इस रविवार को मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके लिए आगामी सप्ताह का बाजार विश्लेषण आपके साथ रख सकूं। तो मित्रों, पिछले सप्ताह भी जैसा कि हमने आपके साथ में अपने विचार साझा किए थे, तो हम तेजी के ही पक्ष में थे और बाजार में एक तरफा पिछले सप्ताह तेजी देखने को मिली। पिछले सप्ताह की शुरुआत 24,750-51 अंक से शुरू हुआ था बाजार, और 24,750 से 25,138 तक के अंक बाजार में दर्ज हुए। पिछले 5 दिन तेजी भरे रहे। तो ये तेजी और ये विश्लेषण हमारा था और इसको आप सबने भली भांति सुना था, समझा था, और हमारी जो वीडियो है वो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो आगामी सप्ताह है उसके लिए हमारा विश्लेषण वो ये रहने वाला है कि आगामी सप्ताह में बाजार चंचलता भरा हुआ रहेगा। बाजार जैसा कि पिछले सप्ताह बाजार एक लंबे दूरी के साथ ऊपर नीचे हो रहा था और बहुत ही कम बिंदुओं पर ट्रेड करता हुआ, व्यापार करता हुआ नजर आया। इस सप्ताह बाजार में चंचलता अधिक रहने के आसार हैं, लेकिन फिर भी अब हमारे लिए आगामी सप्ताह का मुख्य बिंदु या मुख्य अंक 25,228 रहने वाला है। मित्रों, यदि हम 25,228 के ऊपर व्यापार करते हुए पाए गए या 25,228 के ऊपर बाजार बंद हुआ, तो बाजार यहां से और 100-125 अंक ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। इसलिए हमारे लिए मुख्य बाधित बिंदु 25,228 ही रहेगा। यदि बाजार नीचे फिसलता है, जिसके आसार भी 45% से ज्यादा हैं, तो ये जो 45% की मैं बात कर रहा हूं, ये बाजार को नीचे लाने के लिए एक मीटर है जो कि बाजार को 24,880 तक ला सकता है। यदि 24,880 का बिंदु किसी भी कारण से टूट गया तो बाजार एक बार 24,600 तक जाता हुआ नजर आएगा। तो बाजार के मुख्य 2 बिंदु निचले स्तर के लिए 24,880 और दूसरा मुख्य बिंदु 24,600 आगामी सप्ताह के लिए रहेगा, जो कि 15 सितंबर से 19 सितंबर वाला बाजार का विश्लेषण हम कर रहे हैं। उसके लिए ऊपर के लिए जो बाधित बिंदु है वो 25,228 है। यदि 25,228 के ऊपर निकल जाते हैं तो एक बार हम 25,300, 25,350 की राह देख सकते हैं। पिछले सप्ताह के लिए हमारे जो बढ़िया और जिसे कह सकते हैं तेजी भरे जो क्षेत्र थे, वो ऑटोमोबाइल कंपनीज, जिनमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। धातु संबंधित कंपनीज जैसे कि हिंडाल्को, ऐसी कंपनीज में JSW स्टील, ऐसी कंपनीज में तेजी देखने को मिली।
पिछले सप्ताह जाते जाते डिफेंस सेक्टर ने यह बताने का प्रयास किया कि आगामी सप्ताह के लिए जितनी भी ऐसी कंपनी हैं जो रक्षा क्षेत्र से आती हैं, जो गोला बारूद बनाती हैं, जो कि हमारे देश की सामरिक शक्ति को बढ़ाती हैं। दोस्तों, सामरिक शक्ति होती है मतलब प्रोटेक्शन और डिफेंस, और आप कह सकते हैं मिलिट्री वगैरह, जो सामरिक शक्ति बोला जाता है उनको, रक्षा करना, सुरक्षा, ये जिसको आप रक्षा मंत्रालय बोलते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री। तो जो सामरिक शक्ति को बढ़ाते हैं, ऐसी कंपनीज जो सामरिक शक्ति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हैं, ऐसी कंपनीज में हमें बीते शुक्रवार को तेजी देखने को मिली, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BEL, मैज़गांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, ऐसी कंपनीज में हमें तेजी देखने को मिली। इसका विश्लेषण आप आगे के लिए जरूर करें और हो सकता है यहां से अभी और थोड़ा सा ऊपर की तरफ उछाल मिले। क्या ये उछाल बहुत तेज होगा? जी नहीं, ऐसा संभावना कम है, ऐसी संभावनाएं ज्यादा नहीं है। लेकिन व्यापारियों के लिए बहुत अच्छे व्यापार इन सभी शेयरों में हमें नजर आ रहे हैं। हमने पिछले 2 सप्ताह पहले, 2 से 3 सप्ताह पहले एक एक्स अकाउंट पर, एक्स खाते पर अपने ये लिखा था कि जायडस वेलनेस और जायडस लाइफ, इन दोनों शेयरों पर अपनी नजरें गड़ा के रखें। तो बंधुवर, मैं आपको बता दूं, वो समय आ गया है, आपको इन पर अपनी नजरें गड़ा के रखनी है। अपने जो भी आपके ट्रेडिंग स्तर हैं, जो भी आपके ट्रेडिंग के, जो भी आपने चार्ट्स देखे हैं, जो भी आप ट्रेडिंग के अपने तरीके से, अपनी विधि से, अपनी रणनीति से कार्य करते हैं, आप इन दोनों चार्ट के अध्ययन कर सकते हैं और इन दोनों चार्ट में आपको अच्छे परिणाम, दूरगामी परिणाम मिलने के पूरे आसार हैं। तो ये दोनों के दोनों शेयर हमने पहले भी, अब से 15 दिन पहले एक्स खाते पर शेयर किए थे। एक और शेयर पर हमें नजर रखनी चाहिए और उसका अध्ययन करना चाहिए, हिंदुस्तान कॉपर। और एक समय पहले, करीब अब से 3-4 माह पहले, मैंने एक्स खाते पर ही ये भी टीका टिप्पणी की थी कि अगला सोना तांबा हो सकता है। तो इसके ऊपर अपना अध्ययन जरूर करें और आपके अध्ययन के लिए हम भी स्वागत करेंगे यदि आप हमें हमारे अध्ययन में मदद करते हैं। जो कि हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं, जैसे कि बैंक हैं, इन बैंक के चार्ट्स में भी पिछले सप्ताह एक निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली और बैंक निफ्टी ने निफ्टी का पूरा साथ देने का प्रयास किया। आगामी सप्ताह में ये और साथ देता हुआ नजर आना चाहिए। तो मित्रों, ये आगामी सप्ताह के लिए पूरा एक विश्लेषण है और इसमें जहां तक 1-2 लोगों के सवाल, क्या ज्यादातर लोगों के ये सवाल थे कि अभी हमें चांदी में, सोने में किस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए। तो सोने में, चांदी में तेजी बरकरार है मित्रों, लेकिन अभी 15 से 20 दिन का जो अंतराल है, आगामी 15-20 दिन, इसमें हम एक बार चांदी को यदि नीचे फिसलता हुआ देखते हैं तो ये बहुत अच्छा है
आप इसमें एक तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में अपना निवेश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप अपना अध्ययन जरूर करें। तो दोस्तों, ये मेरा आगामी सप्ताह के लिए एक छोटा सा विश्लेषण है। आप सबको आज 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। 14 सितंबर के दिन हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 14 सितंबर से अगले 15 दिन तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। और मित्रों, मैंने आज प्रयास किया कि आपको मैं पूरा का पूरा विश्लेषण, पूरी की पूरी अपनी बात हिंदी में रख सकूं। कोशिश की, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो एक या दो शब्द मेरे मुंह से अंग्रेजी के आपको सुनने को मिले, क्योंकि आज के समय में हमारी भाषा इतनी ज़्यादा घुल गई है अंग्रेजी के साथ कि हमारा तीसरा या चौथा शब्द अंग्रेजी का ही होता है। या ये कहिए कि हिंदी के शब्द हमको ढूंढने पड़ते हैं, हमारे दिमाग में नहीं आ रहे होते हैं, हमारी रोज़मर्रा की बोलचाल में नहीं आ रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं वो ठीक है, आज का प्रचलन है, लेकिन हमें अगले 15 दिन कोशिश करनी चाहिए कि हम हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारे राष्ट्र की पहचान है। इसलिए कोशिश करिए कि अगले 15 दिन, आज से अगले 15 दिन आप हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। अपने घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, अपनी बोलचाल में आप हिंदी को जो महत्व देंगे तो यकीनन आप अपने आप को भी महत्व देंगे, देश को महत्व देंगे। अपना ध्यान रखिए मित्रों। और अगर आपको ये वीडियो और ये मेरा विश्लेषण, मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग इसमें सहयोग कर सकते हैं और चैनल्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे। और हमारा एक टेलीग्राम का एक लिंक इसके विवरण में है, यानी कि डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ जाके आप उस पर आप अंगूठा दबाएंगे तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ जाएंगे और हमारा मार्केट विश्लेषण वहाँ पर भी चलता है, तो आप उसका भी फ़ायदा ले सकेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कल सुबह भी निफ्टी का विश्लेषण, बाज़ार का विश्लेषण पूरे दिन के लिए दे सकूं। आप सभी लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं, आपको बहुत बढ़िया लग रहा है, आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। आज इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग निंदा कर रहे हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। इस दोहे को थोड़ा सा पढ़िएगा, कबीरदास ने बहुत बढ़िया दोहा लिखा है ये, क्योंकि ये एनालिसिस करने में, विश्लेषण करने में बहुत ही लाभकारी और सार्थक सिद्ध होता है। तो मित्रों, ध्यान रखिए, मिलते हैं ऐसे ही एक बढ़िया बेहतरीन वीडियो में। जय महाकाल।